ओम। शिवास्त एका शिवास्त एका आशिवास्त दिया है ना। मंत्र में तो आशिवास्त दिया है और सूत्र शब्दार्थ में अशिवाह दिया है, तो दोनों प्रकार का हमें दिखा गया है, तो अशिवा होना चाहिए, है ना। शिवास्त एका अशिवास्त एकः सर्वा बिभर्षि सुमनस्य मानः तिस्रो वाचो निहितान्तरस्मिन् तासामेका विपपातानुघोषम् तासामेका विपपातानुघोषम्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे वाणी की महिमा, ठीक है, वाणी की शक्ति, वाणी के प्रकार, वाणी की महत्ता, वाणी की उपयोगिता, ठीक है, कि इस वाणी के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वाणी की महिमा है, ठीक, इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। तो एक तो मंत्र में कहा 2 प्रकार की वाणी होती है, फिर कहा 3 प्रकार की वाणी भी होती है, और हम कहेंगे 4 प्रकार की वाणी भी होती है, और वाणी एक प्रकार की ही होती है। कहने का ढंग है, वाणी एक ही है, जो बोलते हैं वो वाणी, ठीक है, जो हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसको वाणी कहते हैं। प्रयत्न विशेष से बोलने की इच्छा से जिसको मुंह से प्रकट करते हैं वो वाणी है, एक ही वाणी। और ये वाणी 2 प्रकार की होती है, शिवा और अशिवा, ठीक है, मान्य कल्याणकारी वाणी भी होती है और अकल्याणकारी वाणी भी होती है। तो वाणी 2 प्रकार से हो, इसका प्रयोग करते हैं। एक तो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, ये शुद्ध वाणी है, ये श्रेष्ठ वाणी है, यही सत्य वाणी है, ये वेद वाणी है, जो परोपकारी वाणी है। और दूसरा असत्य वाणी, भिन्न प्रकार का, कठोर वाणी, पाप युक्त वाणी, वेद से विरुद्ध वाणी, ठीक है, ये वाणी के 2 प्रकार। अब आगे कह रहा है तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन, हमारे अंदर 3 प्रकार की वाणी है, ये हमारे अंदर है, ठीक है जी, हमारे अंदर 3 प्रकार की वाणी है। वो कौन कौन सी? तो परा, पश्यंती और मध्यमा, ये 3 प्रकार की वाणी। और 4 प्रकार की वाणी भी होती है, तो ये परा, पश्यंती, मध्यमा और एक बैखरी वाणी, ठीक है। और सहायक अगर जोड़ना चाहें तो 5 प्रकार की वाणी हो जाएगी, एक और जोड़ना चाहें तो वो कौन सी? उपांशु। उपांशु जब जो करते हैं ना, उसमें खाली होठ हिलता है। बैखरी वाणी में क्या होती है? बोलकर हम किसी बात को व्यक्त करते हैं, तो बैखरी वाणी माने व्यक्त वाणी, ठीक है। और उपांशु वाणी, उपांशु जब माने जिसमें होठ हिले जी, आवाज बाहर न आए लेकिन ये होठ का हिलना हो रहा है।
बाकी जो 3 प्रकार की वाणी है इसको मंत्र में कहा है तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन। ये 3 वाणियां अंदर रहती हैं। ये उपांशु भी नहीं है, बैखरी भी नहीं है। बैखरी तो व्यक्त वाणी और उपांशु जिसमें खाली इशारा होता है। और ये जो 3 वाणियां हैं मध्यमा, परा और पसंती, इसको कहा है तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन। ये तीनों वाणियां शरीर के अंदर रहती हैं, अंतः इस देह के अंदर छिपे हुए हैं। अब कह रहा देखो तासाम एका विपपातानुघोषम, उनका एक हिस्सा ही घोष आवाज के रूप में विपपात बाहर निकलता है। इसका ही व्यक्त रूप जिसको हम बेखरी कह देते हैं, जो अंदर वही तो बाहर आएगा ना जी। तो जो मन में होता है वो बाहर आता है। तो ये 3 प्रकार की वाणियां हो गई इस मंत्र में जो कहा है तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन। हमारे अंदर 3 प्रकार की वाणियां भरी हुई हैं, उनमें से जो बाहर निकलता है वही बैखरी वाणी है। तो तासाम एका विपपातानुघोषम, घोष के रूप में, शब्द के रूप में जो वाणी आए उसका नाम क्या है? बैखरी वाणी। तो अब ये चारों प्रकार की वाणियां जो अंदर 3 हैं और जो बाहर आ रही है बैखरी, इन सभी का 2 भेद है, शिवा और अशिवा। माने अंदर से आप किसी का अनिष्ट भी सोच सकते हैं, और जब बोलेंगे वाणी से बैखरी वाणी, किसी का अनिष्ट भी उसमें कह सकते हैं, निंदा चुगली भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, कठोर भी बोल सकते हैं। ये अशिवा वाणी। और किसी के सहयोग के लिए, सहायता के लिए बोलेंगे भाई इनकी सहायता कर दो, ठीक है, अथवा किसी की सहायता के लिए तत्पर जो आवा हूं मैं सहायता करता हूं, तो सुमधुर वाणी, शुद्ध वाणी, सत्यवाणी, श्रेष्ठ वाणी, सर्वहितकारी वाणी, ये शिवा, ये कल्याणकारी वाणी, ये शिवा। तो शिवास्तय का अशिवास्तय का, ये शिवा वाणी भी है, अन्य कल्याणकारी वाणी भी है, और अकल्याणकारी वाणी भी है। दोनों वाणियां हमारे शरीर में विद्यमान है। आप जिसका चाहे प्रयोग करो। तो अब कह रहा है एक कहा जो एक वाणी है शिवा, कल्याणकारी वाणी है, वो तो आपको इस लोक में और परलोक में सुख देने वाली है। एक कहा इन दोनों में से जो एक वाणी है वो क्या करती है? सुमनस्य मानहा, मन को प्रसन्न करती है। एक वाणी कौन सी? शिवा वाणी है ना, सुखकारी वाणी, हितकारी वाणी, ये मन को ही प्रसन्न करती है। और दूसरा अशिवा वाणी, वो प्रसन्नता नहीं देगी, वो दुख देगी, दूसरों को भी दुख देगी और आपके अंदर भी दुख उत्पन्न करेगी, जो अशिवा वाणी है। तो मंत्र कहता है भाई दोनों वाणियों को समझो कि सर्वः विभर्ति, व्यक्ति इन दोनों वाणियों को विभर्ति माने धारण करता है। स्पष्ट है ना? शिवास्तय का अशिवास्तय कहा, सर्वा विभर्षि सुमनस्य मानः, तो इन सभी वाणियों को वो धारण करता है, ठीक है। और सुमनस्य मानः, प्रसन्न चित्त से धारण कर रहा है, धारण तो कर रहा है, दोनों वाणियों को धारण कर रहा है। तो वाणी है तो प्रसन्न है वो, ये पशु पक्षी बस वाणी नहीं है। तो इन वाणियों को धारण करने से हमें जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता उन पशु पक्षियों को नहीं होती। वो चाहते हैं व्यक्त करने के लिए, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बोलना चाहते हैं, आवाज तो खोलते हैं, केवल ध्वनि निकलती है। जो हमने पढ़ा था ना वैशेषिक दर्शन में, ध्वन्यात्मक वाणी और कौन सी वाणी? हाँ, वर्णात्मक वाणी। इस स्फुटात्मक भी उसको बोल देते ना, ध्वन्यात्मक को ही कहते हैं ना। तो हम पढ़े थे वर्णात्मक वाणी और ध्वन्यात्मक, दोनों एक ही है, अलग अलग है। ये वहां पर ऐसा है कि जिसमें केवल ध्वनि होती है, वर्ण का प्रकाश नहीं होता है, उसको इस भेद में कहा ध्वन्यात्मक वाणी।
ठीक है, वहाँ केवल ध्वनि हो रही है वैशेषिक के अनुसार, और वर्णात्मक जिसमें वर्ण का स्पष्ट प्रकाश हो रहा है, यह है वर्णात्मक वाणी। और स्फुटात्मक जो स्फुरण हो जाए, वाणी से निकल रहा है, स्फुट हो जाए, वो स्फुटात्मक वाणी। तो ये जो वाणियाँ हैं ये दोनों प्रकार की होती हैं, दुखदायक भी होती हैं और सुखदायक भी होती हैं। अगर शिवा वाणी है तो सुखदायक, और अशिवा है तो दुखदायक। तो कल्याणकारी वाणी ही बोलिए, सत्यवाणी, हितकारी वाणी, मधुर वाणी, प्रिय वाणी ही बोलिए। आपको बार बार कहा जाता है कि जी का प्रयोग करो। जब भी बोलते हैं जी, जी आचार्य जी, जी स्वामी जी, ठीक है, ये जी बोलने का अभ्यास करो। आप आपस में भी, जो सीनियर है उसको भी जी लगाओ, छोटों को भी जी लगा सकते हैं। हमारे बड़े गुरु जी थे स्वामी सत्यपति जी महाराज, वृद्ध हो गए थे, लेकिन छोटा बच्चा भी आएगा जी। जैसे दो छोटे से बालक थे, हम जब पढ़ते थे तो पाचक के दो बेटे थे, तो आदित्य, एक नाम था आदित्य। हाँ जी आदित्य जी नमस्ते, सामने से बोलते थे, बच्चों को सिखाते थे। तो बड़े प्रेम से और सबसे जी से बात करते थे। ये तू तड़ाक की बातें कभी नहीं करते वो। इधर आ, क्या कर रहा है तू, क्या करता है बे, आबे जाबे, ऐसा कभी नहीं बोलते थे। ये खराब वाणी है। ये किसी को तुकार से बोलना, वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे। सबको सम्मान से बोलते थे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये है शिवा, ये है कल्याणकारी वाणी। तो इस शरीर के अंदर में दोनों वाणियां हैं, कल्याणकारी भी और अकल्याणकारी भी। किसका प्रयोग करना है आपको देखना है। तो वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है, याद रखिए, व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। मैंने पहले कहा था कि बात में हाथी पाइये और बात में हाथी पांव। क्या समझे? कि कोई ऐसी बात करता है, मधुर बोलता है, सम्मान से बोलता है, उसको सम्मान, उसको हाथी इनाम में मिलता है। हाँ लो पुरस्कार, हाथी लो, राजा उसको हाथी भेंट करता है। और कोई ऐसा कठोर असभ्य बोल देता है, अश्लील खराब बोल देता है, तो बात में हाथी पांव, हाथी के पांव से उसको कुचला जाता है, उसको दंड मिलता है। तो वाणी पर बहुत कुछ निर्भर है। ठीक है जी। तो वाणी से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। वैसे तो कई आधार हैं, पहचान के कई सारे आधार हैं। ठीक है, व्यक्ति का मूल्य, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति की पूजा कई मापदंडों से होती है। उसमें से एक मापदंड वाणी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की पूजा होती है। मैंने कहा ना, बात में हाथी पाइये। तो इस प्रकार वाणी बोलता है, उसको सम्मान में हाथी मिलता है। और कोई वाणी का दुरुपयोग कर देता है, उसको हाथी पांव से कुचला जाता है। तो वाणी क्या है? एक माध्यम है, इसके द्वारा व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है, पूजा को प्राप्त करता है। एक माध्यम, ऐसे और भी है। देखो बता दूं कितने कारण हैं। 5 प्रकार के व हैं। व जैसे वाणी एक व है ना, ऐसे 5 प्रकार के वकार से व्यक्ति का सम्मान होता है, व्यक्ति की पूजा होती है। उसमें से एक वकार वाणी है। और बाकी 4 कौन कौन से हैं बोलो? हाँ, वपुषा विद्यया वाचा, बोलिए, वपुषा विद्यया वाचा, वस्त्रेण विभवेन च, वकारैः पंचभिर्युक्तैः नरो भवति पूजितः। कितना अच्छा है। तो वाणी से, यहां पर कहा उसको वाचा, जो हमने पढ़ा अभी, ये तो एक उपाय। दूसरा का वपुषा, वपु माने शरीर, शरीर बढ़िया है, सुडौल है, सुंदर है, उसकी महिमा होती है, उसका अच्छा मानते हैं। आजकल देखो वो करते हैं ना, मॉडलिंग करते हैं, क्यों जी? लड़कियां भी लड़के भी आजकल के जो क्या बोलते हैं उसको, आइकॉन होते हैं, आइडल होते हैं, लोगों के ये होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। नेतागण भी, नेता अभिनेता, ठीक है, अभिनेता सुंदर होते हैं, हीरो अच्छे होते हैं, तो फिल्में चलती हैं उनकी। तो शरीर से भी व्यक्ति की महिमा
होती है, उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, ये वपुषा। फिर विद्या, विद्या के द्वारा भी व्यक्ति का सम्मान होता है। विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते, स्वदस्य राजा, स्वदस्य पूज्यते राजा, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्या पूजा का माध्यम है, इसलिए विद्या प्राप्त करो तो शरीर को स्वस्थ रखो, ठीक रखो, सुंदर रखो, बढ़िया से रखो, शुद्ध रखो, अस्त व्यस्त शरीर नहीं हो, मेला कुचला शरीर न हो, शौच का पालन किया जाए, वस्त्र भी ठीक हो। तो अभी आ रहा है वस्त्र ने भी आ रहा है, वपुषा एक, विद्या दो, और वाचा दो बता दिया। और फिर वस्त्रेण, वस्त्र का प्रभाव पड़ता है, वस्त्र से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे मैं ये भगवा वस्त्र धारण किया हूं, इससे मेरी पहचान हो रही है कि मैं सन्यासी हूं। आप श्वेत कटिवस्त्र उत्तरी में हैं तो आप सिद्ध करें कि हम ब्रह्मचारी हैं, आचार्य हैं, और वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं। ये वस्त्र आपको आपका परिचय दे रहा है, लोगों को बताता है। कोई आर्मी है तो कौन सा ड्रेस पहनेगा? वो आर्मी की जो वर्दी है वो पहनेगा, उसको देख जान लेंगे हाँ ये आर्मी है। ये पुलिस है, उसकी वर्दी है, वो ट्रैफिक पुलिस व्हाइट वर्दी पहनता है, सफेद वर्दी, वो उसकी वर्दी है, वो बोलते हैं सफेद पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस है। टीटी है, उसकी अपनी वर्दी है, टीटीआई की, ट्रेन में। तो वर्दी से पहचान होती है। ये वस्त्र, तो वस्त्र को भी व्यक्ति अपने अनुकूल अनुरूप पहने। आजकल इतना रफ एंड टफ पहनते हैं, यहाँ फटा है, वहाँ फटा है, फटा हुआ है, क्रेग जींस बोलते हैं, ठीक है, टोड जींस, क्रेग जींस, ठीक है जी, ऐसे इसके नाम होते हैं। तो वो एकदम, ये व्यक्ति रफ एंड टफ चलने वाला है, ठीक है। ड्रेस भी रफ एंड टफ है तो मन भी ऐसे रफ एंड टफ होगा, उसको कोई आदर्श नहीं मानेगा, उसको श्रेष्ठ नहीं मानेगा उसको कोई। ये आदर्श वस्त्र नहीं है। आदर्श वस्त्र सीता माता का देखो, रामचंद्र का, भगवान कृष्ण का। आगे चलेंगे फिर और हमारे जो महापुरुष हैं उनके वस्त्र अनुकूल, सभ्यता, शिष्टता से युक्त, शालीनता से युक्त, इस प्रकार वस्त्र होना चाहिए। तो वस्त्र भी व्यक्ति की पहचान होती है। फिर आगे आता है कौन सा हो गया? वपुषा, विद्या, वाचा, वस्त्रेण और विभवेन, वैभव से, किसके पास कितना वैभव है, ऐश्वर्य है। वपुषा विद्या वाचा वस्त्रेण विभवेन च, विभवेन वैभव से, ऐश्वर्य से पूजा होती है उसकी। जिसके पास विवेक है, वैराग्य है, ये वैराग्य भी क्या है? वैभव है, ऐश्वर्य है। विवेक, वैराग्य, विद्या, वित्त भी, ठीक है, इसी पूजा होती है। वो भी उसका अलग श्लोक है। जिसके पास धन है, धन से ही पूजा होती है। इसमें विभव आ जाएगा, वो वैभव से धन आ जाएगा, धन वैभव। तो धन वैभव से पूजा होती है। कोई धनवान है, वैभवशाली है, प्रचुर मात्रा में दान करता है, उसका सम्मान होता है, देखो, ठीक है। तो यह है वकारैः पंचभिर्युक्तैः, वकारैः पंचभिर्युक्तैः नरो भवति पूजितः। तो इन 5 वकार से व्यक्ति की पूजा होती है। तो उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं एक वकार, वाणी। तो वाणी को सत्य, मधुर, हितकारी बना के रखो, शालीन, सभ्य, शिष्ट बोलो, सुनने वाला प्रसन्न हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। ये मैं कहता हूं ना वाणी के संबंध में, क्या कहता हूं? ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होयो भक्तों, आपहु शीतल होय। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है,
तजद वचन कठोर भक्तों, तजद वचन कठोर। तो कठोर वचन को छोड़ो भाई, ठीक है। तो वाणी को शुद्ध करो, परिष्कृत करो, सत्यता से युक्त करो। सत्यवाणी बोलने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और असत्य वाणी से, कठोर वाणी से, अहितकारी वाणी से, निंदा चुगली युक्त वाणी से पाप की प्राप्ति होती है, इससे पाप होता है, ठीक है जी। तो शुद्ध वाणी, सत्यवाणी, सर्वहितकारी वाणी, मधुर वाणी, इससे पुण्य मिलता है। 10 प्रकार के पाप और 10 प्रकार के पुण्य बताए हैं। इनमें से 4 प्रकार की वाणी जो पुण्यदायिनी है, और 4 प्रकार की वाणी उससे पाप की प्राप्ति होती है। तो सत्य वाणी, मधुर वाणी, हितकारी वाणी, सार्थक वाणी, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे उल्टा कठोर वाणी, असत्य वाणी, निंदा चुगली वाणी, अनर्थक वाणी, ठीक है, इससे पाप की प्राप्ति होती है। तो पुण्यदायिनी वाणी का प्रयोग करो। तो आज का मंत्र कहता है शिवास्तेय का अशिवास्तेय का। ये शिव और अशिव, कल्याणकारी और अशिव का अकल्याणकारी दोनों वाणियां होती हैं। तो इनमें से दूसरों को सुख देने वाली वाणी बोलो, ये शिवा वाणी, और जो दूसरों को दुख देने वाली वाणी है वो अशिवा। तो अगर अशिवा वाणी बोलेंगे तो आपको ही परमात्मा से दुख मिलेगा। याद रखिए, आपकी वाणी से किसी को दुख मिल रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, ऐसे अन्याय से, अधर्म से, कठोर बोल रहे हैं, तो आपको परमात्मा वो स्वयं भी दुख देगा। और अगर किसी को आप वाणी से सुख पहुंचा रहे हैं, मधुर बोल रहे हैं, उसकी सहायता करें, सहयोग करें, किसी को आश्वासन दे रहे हैं, तो उससे पुण्य मिलता है। देखो एक घटना बता दूं, कल की ही घटना है। किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी, पहले कहा था 1-2 दिन पहले कि बेटी का विवाह हो रहा है, एक भजन उपदेशक है, तो कुछ सहायता कराइए मेरी। मैं कहा ठीक है कराऊंगा। फिर विचार किया अभी सहायता कैसे कराऊं। तो फिर मेरे पास कुछ ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने मुझे कह रखा है कि स्वामी जी कभी भी कोई आवश्यकता पड़े या कहीं पर दान देने की अपेक्षा हो तो मुझे बताना, मैं वहाँ दान करूँगा। तो 2 व्यक्ति का नाम मैं उनको सुझाया, बता दिया, ये 2 व्यक्ति का नाम लो, इनका फ़ोन नंबर लो और आप इनसे संपर्क करो। तो फिर कल फोन आया कि स्वामी जी मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और अब उनके पास मैं जा रहा हूं, जाने वाला हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप आइए, बेटी के लिए वस्त्र है और धन भी मैं आपको दूंगा, व्यवस्था कराऊंगा। तो मैंने खाली वाणी से उनको कहा ना, भाई मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं, तो ये वाणी का पुण्य है। अब वो वहां पहुंच जाएंगे, साक्षात उनको धनदाता दान देंगे, उनको पूरा शरीर से दान मिलेगा उनको, तो शरीर से भी पुण्य मिलेगा उनको अधिक पुण्य मिलेगा, ठीक है। शारीरिक पुण्य उनको मिलेगा और वाचनिक पुण्य मुझे मिलेगा, ठीक है। और मन से भी कोई प्रार्थना कर दिया आप लोग, हाँ भी इसको मिलना चाहिए, तो मानसिक प्रार्थना, तो मानसिक कर्म हो जाता है, तो मानसिक भी पुण्य मिल जाता है इससे। तो वाचनिक पुण्य में से कमा सकते हैं। हमारे पास वाणी है, ब्राह्मण की गौ, गौ माने वाणी, वाणी को मजबूत बनाओ, सत्य से धर्म से युक्त करो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। तो ये इस वाणी से हम किसी का कल्याण कर सकें, ये वाणी की सार्थकता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी वाणी को देखिए, आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं कैसी वाणी बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, कितना कठोर बोलता हूँ, कितना अशोभनीय बोलता हूँ, या कितना असम्मान से बोलता हूँ। आपकी वाणी तो चलो सत्य है, लेकिन मधुरता नहीं है उसमें, कठोरता है, कर्कश वाणी है, वो नहीं चाहिए। मृदु वाणी बोलो, जैसे वेद कहता है, क्या कहता है वेद, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संदृश। तो वाचा वदामि मधुमत, कि मैं मधुमय वाणी बोलूं, मधुर वाणी बोलूं, और भूयासम मधु संदृश, मधु समान, शहद के समान मीठा बन जाओ। ऐसा ही इंग्लिश में कहा गया है
ईट स्वीट, टॉक स्वीट और बी स्वीट। मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा बन जाओ। तो वेद का ही संदेश है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की वाणी, शिवा और अशिवा, इसमें से हम शिवा वाणी को धारण करें, सुखदायी वाणी को धारण करें और जीवन का कल्याण करें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।